अच्छा, आज हम एक मिथ की बात करेंगे। एक गलत कंसेप्ट है जो आम पब्लिक के ज़हनों में बिठा दिया गया है कि जो गोश्त के साथ चर्बी होती है या गोश्त वाली चर्बी, वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपके वज़न में इज़ाफ़ा कर रही होती है या आपके जिस्म के अंदर खुदा न ख़ास्ता आपको हार्ट्स के मसाइल या आपको और कोई क्लॉटिंग हो रही है, यानी या इसकी वजह से हो सकती है आपको। ये कुछ ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करने आपके सामने हाज़िर हुए हैं। और अगर आपके ज़हन में भी खुदा न ख़ास्ता इस तरह की कोई गलत मिथ जो है वो डाल दिया गया है या एक मिसकंसेप्शन आपके ज़हन में पल रही है और आपने गोश्त खाना छोड़ दिया है और आपने गोश्त के साथ जो चर्बी है वो खाना छोड़ दिया है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है आपके लिए। और आज के बाद आपने वो चर्बी या वो गोश्त जो है वो दोबारा खाना शुरू कर देना है, क्योंकि इसमें आपके लिए खुदा न ख़ास्ता कोई नुकसान नहीं है। एक मॉडरेट मिकदार में आप इस चर्बी को, इस गोश्त को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक मुवाज़ना करेंगे कि असल आपका जो दुश्मन है, जो आपके जिस्म में चर्बी जो बना रही है जो चीज़, वो क्या है, और ये जो गोश्त और चर्बी को जो बदनाम कर दिया गया है, इसको इस्तेमाल न करके आप कौन सा नुकसान कर रहे हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए अगर आप नए हैं चैनल पर। तो नाज़रीन, काम बढ़ते हैं वीडियो की जानब। एक आम मिसकंसेप्शन है कि गोश्त के साथ जो चर्बी है या गोश्त जितने भी गोश्त हैं वो आपको खुदा न खास्ता हार्ट अटैक्स की बीमारियों की तरफ लेकर जा रहे होते हैं, या आपकी जो खून को गाढ़ा करने में या आपके जो खून में जो क्लाट्स हो रही हैं, इनका खुदा न खास्ता ज़िम्मेदारी जो वो गोश्त पर डाली जाती है, या गोश्त के साथ जो चर्बी वाली जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं उन पर डाली जाती है। या इवन आप ये भी कह सकते हैं कि डालडा, ये ऑयल, ये जितने भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं या मार्केट में जितनी चीज़ें भी हैं, हम रोज़ाना अपनी ग़िज़ाओं को तड़का वगैरह लगा रहे होते हैं जिन चीज़ों से, वो चीज़ें आपके लिए खुदा न खास्ता ख़तरनाक हैं। ये एक मिथ, ये एक गलतुल आम किस्म की एक गलत कंसेप्शन जो है वो पैदा कर दिया गया है। आज हम इसके तोड़ पर बात करेंगे और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि असल दुश्मन जो है वो आपका क्या है। उसके बारे में कोई किसी को मना नहीं कर रहा, वो आप बबांगे दोहल आप खाई जा रहे हैं, और असल मुजरिम वो है और आप जो फ़ायदेमंद चीज़ें आप उनको रोक रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, जो फ़ैट और जो चर्बी आप खा रहे हैं, और ये जो जब मैं फ़ैट और चर्बी कहता हूँ तो मैं एक मॉडरेट मिकदार की बात कर रहा हूँ। आप खुदा न खास्ता ये मत समझे कि रोज़ और शब आप चर्बी खाना शुरू कर दें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने एक मॉडरेट, एक दरमियाने दर्जे में रख कर आपने गोश्त भी खाना है, आपने गोश्त के साथ जो चर्बी है उसको भी लेना है, और इसके अलावा आपने जितने भी ऑर्गन्स मीट हैं वो भी आप खा सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपको गोश्त से और गोश्त में जो चर्बी होती है उससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे होते हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहला जो फ़ायदा है उसमें आपको 4-5 विटामिन्स मिल रहे होते हैं जो आप उसको छोड़ने पे ज़ाया कर देते हैं। पहला विटामिन है विटामिन ए, डी, ई और के। ये इंतहाई ज़रूरी विटामिन्स हैं आपके लिए, जो कि आपकी बॉडी को की ज़रूरियात को पूरा कर रहे होते हैं, और एक मॉडरेट मिकदार में अगर आप इसका इंटेक करेंगे तो ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होंगे, और इसको छोड़ना जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है चर्बी जो है या गोश्त जो है आपके लिए। सर्दियों में आप देखिए इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है, आपके लिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी आपके अंदर तवानाई पैदा होती है चर्बी खाने से, या गोश्त वाली जितनी भी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपको ये तवानाई देता है। आपके लिए आपके मेटाबॉलिज्म को ये जो है एनहांस कर रहा होता है, तेज़ कर रहा होता है, और आपके सेल्स को खुराक पहुंच रही होती है। और सेल्स जो है वो आपकी बॉडी की यूनिट है, और ये बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जिस्म जो है वो उसकी इकाई सेल है, और सेल की जो खुराक है वो आपकी जो चर्बी और ये गोश्त से जो जितनी भी तवानाई आपको मिल रही होती है वो सेल की तरफ मुंतकिल हो रही होती है। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा फ़ायदा है इसका नाज़रीन का, वो है कि हार्मोन की प्रोडक्शन कर रहा होता है ये चर्बी और गोश्त। आपके अंदर जितने भी हार्मोन्स बन रहे हैं, यानी आपके के अंदर बेताशा हार्मोन पैदा कर रहा होता है जिसम आपका, जिसमें आपका जो लबलब है वो आपका इंसुलिन पैदा कर रहा है। फिर इसके अलावा बाइल जो है वो हार्मोन आपका आ रहा होता है आपके मैदे के अंदर। फिर इसके अलावा दीगर आपके कई और हार्मोन्स हैं जो आपके बॉडी के कई अफ़ाल सरंजाम दे रहे होते हैं।
تو یہ ہارمون کی پروڈکشن جو ہے وہ اسی چربی سے، اسی گوشت کی پروڈکٹ سے ہو رہی ہوتی ہے۔ اب ناظرین کرام، گوشت چھوڑنے سے آپ کو یہ تمام جتنے بھی میں نے چیزیں بتائی ہیں، یہ نقصانات آپ کو ہوں گے جو فائدے میں نے گنوائے۔ اب آتے ہیں اصل مجرم کی طرف، کہ جو اصل مجرم ہے جس کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا، جس کا ذکر ہی داستان میں نہیں ملتا آپ کو، وہ ہے شوگر، چینی۔ جی ہاں، چینی آپ بے تحاشا کھا رہے ہیں، گوشت اور باقی دیگر چیزوں سے جو انرجی آپ کو مل رہی ہے اس کو آپ چھوڑ رہے ہیں۔ چینی سے بڑا دشمن آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، یہ آپ جان لیں، اور خاص طور پر وہ جو کیمیکل زیادہ چینی ہے، یہ جو آپ روزانہ جو بازار سے یہ سفید زہر جو خرید کر لاتے ہیں آپ، اس سے بڑا آپ کا دشمن کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلا مرض یہ آپ کو لگا رہی ہوتی ہے شوگر کا، یعنی آپ کیلوریز انٹیک کر رہے ہیں، یعنی آپ ایک چمچ چینی میں آپ کی یعنی کتنی ہی بے تحاشا کیلوریز ہیں وہ آپ کے اندر جا کر چربی میں کنورٹ ہوتی ہیں۔ یہ آپ یاد رکھیے، گوشت اور کے ساتھ جو چربی ہے وہ آپ کو چربی نہیں بنا کر دے رہی ہوتی، بلکہ چینی میں آپ کو چربی جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ فیٹی لیور آپ کا بن سکتا ہے، چربی زیادہ جگر، آپ کے جگر کے کئی امراض ہیں جو چینی کھانے سے ہو رہے ہیں، دل کے امراض، بیڈ کولیسٹرول جو ہے وہ آپ کا بن رہا ہوتا ہے، کینسر ایون جو ہے وہ، اس کے جو سیلز ہیں وہ اپنی خوراک جو ہے وہ چینی والے جو فرکٹوز ہیں ان سے لے رہے ہوتے ہیں۔ دماغی کمزوری، آپ کو الزائمر ہو سکتا ہے، آپ کو جلدی مسائل، ایکنیز، آپ کے جلد پر جو داد چمبل وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے وہ آپ کو چینی سے ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ کا امیون سسٹم کمزور ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی ویڈیوز میں نے اسی طرح چیخ کر میں نے آپ سے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کی ہے کہ اس زہر کو چھوڑ دیں کھانا۔ آپ بلا شبہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کڑواہٹ اپنے جو ہے وہ ذائقہ کڑوا کر لیں، اپنا منہ اپنا کڑوا ہی رہنے دیں، میٹھا مت ہونے دیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو، اپنے بڑھاپے کو، یا اپنی جو واقعہ زندگی ہے اس کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے جینا ہے تو اس چینی کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور جو چیزیں چھوڑ چکے ہیں آپ، جو گوشت، جو چربی، جو آپ آرگن میٹس، جو آپ کلیجی، جو گردے، جو آپ پائے، سری پائے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو دوبارہ شروع کرنی پڑیں گی۔ اور اگر آپ دوبارہ نہیں شروع کریں گے تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ نے ایک ماڈریٹ مقدار میں، درمیانی مقدار میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ انہی چیزوں کے پیچھے لگے رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہاں تک اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہوئے پہنچے ہیں تو اس کو لائک کر کے جائیے گا، اپنے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ آپ کا اللہ حافظ و ناصر۔